हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे गाइस, आज हमारा स्टार्ट होता है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ये कक्षा 12 का मैथ एक्सरसाइज 7.5 हमारी स्टार्ट होगी। आंशिक भिन्नों का समाकलन इसके द्वारा, यानी कि आंशिक भिन्नों के द्वारा हम उसके पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा उसके टुकड़े करने के बाद में तब उसका समाकलन करते हैं। तो 7.4 एक्सरसाइज आपने पिछली वीडियो में देखी होगी। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन पूर्ण वर्ग द्वारा करे थे। तो इसमें जो है आंशिक भिन्नों द्वारा है। तो इनको शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। और चलो शुरू करते हैं। अब देखो, इस MP सैनी 1234 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं आपको इसके फार्मूले। उन फार्मूलों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, अच्छे तरीके से याद करें। जैसे नंबर 1 फार्मूला दिया हुआ है आपके पास। यदि प्रश्न जो है आपका इस रूप में दिया हुआ है px+q और बटा x-a और x-b, इस रूप में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसके फ्रैक्शन हम इस तरीके से करते हैं। ये हो गया a बटा x-a प्लस b बटा x-b। जबकि इसमें जो है a का मान कभी भी b के बराबर नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल टू b। तो ये पहला सूत्र है। दूसरा फार्मूला है नंबर 2। यदि प्रश्न आपका इस तरीके से दिया हुआ है px+q और बटे x-a इस पूरे का होल स्क्वायर, तो बराबर इसके फ्रैक्शन आपके हो जाएंगे a बटा x-a प्लस b बटा x-a का वर्ग। तो इस तरीके से जो है इसके फ्रैक्शन होंगे। आपको प्रश्न को पढ़ने के साथ साथ पहचान करनी है, बस यही मेन बात होती है। नंबर 3 जो है, सूत्र नंबर 3 है। यदि आपका इस तरीके से दिया हुआ है प्रश्न px2 प्लस qx और प्लस r बटे x-a x-b और x-c। यदि प्रश्न जो है आपका इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसके फ्रैक्शन जो है ये हो गया x बटा, नहीं सॉरी, a बटा x-a प्लस b बटा x-b और प्लस c बटा x-c। तो इस तरीके से जो है अगर क्वेश्चन आपका इस रूप में दिया हुआ है, तो उसके फ्रैक्शन जो है आपने इस तरीके से करने हैं। अब देखिए नंबर 4, सूत्र नंबर 4 है दिया हुआ आपके पास। यदि प्रश्न आपका इस तरीके से है px2 प्लस qx प्लस r बटे x-a इसका वर्ग और x-b। यदि आपका इस तरीके से दिया हुआ है, तो उसके फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं, उसे मानते हैं a बटा x-a प्लस b बटा x-a का वर्ग और प्लस c बटा x-b। यानी कि प्रश्न आपका इस तरीके से दिया हुआ होगा, आपको फ्रैक्शन जो है वो इस तरीके से करने होंगे। जैसे नेक्स्ट नंबर 5 दिया हुआ है आपके पास। ये दिया हुआ है यदि प्रश्न आपका ऐसे दिया हुआ है px2 प्लस qx प्लस r बटे x-a x2 प्लस bx
और प्लस सी बराबर ये हो गया ए बटा एक्स माइनस ए और प्लस, देखो इसमें जो है ये दो घात का दिया हुआ है, ऐसे गुणनखंड नहीं होते, अगर गुणनखंड होते हैं इसके तो फैक्टर हो जाए, लेकिन अगर ऐसा पद आ जाए कि जिसके फैक्टर ना हो तो फिर वो दो पद के रूप में लिखना है बी एक्स प्लस सी बटे एक्स की दो प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम जो है इस तरीके से इसके फैक्टर करते हैं। तो ये आंशिक भिन्नों द्वारा जो फैक्टर हमें करने हैं, समाकलन जो हमें करना है, इंटीग्रेशन जो करना है, उसके ये 5 फार्मूले यानी पांचों फार्मूलों को अच्छे तरीके से याद करें। अब देखो एक बार और मैं आपको उनको समझा देता हूँ, बता देता हूँ फार्मूलों को, एक बार और नज़र डाल लीजिए। जैसे नंबर 1 सूत्र दिया हुआ है आपके पास, अगर प्रश्न इस तरीके से दिया हुआ है पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो फ्रैक्शन आपके हो जाएंगे ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी, यानी कि जो पर्सन दिया गया होगा आपका इस तरीके से, उस पर्सन की संख्या को हम इस तरीके से मान करके ए और बी का मान निकाल के तब यहाँ पे ए और बी का मान रखकर तब उसको हल करते हैं, तब उसका समाकलन करते हैं। अब ये यदि नीचे एक्स माइनस ए का वर्ग इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो बराबर ही हो जाएगा ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। और यदि इस तरीके से दिया हुआ है, नीचे हमारे 3 पद दिए हुए हैं पी एक्स की 2 प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो ये हो गया एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर ये फ्रैक्शन हो गया ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी प्लस सी बटा एक्स माइनस सी। यानी कि इस पूरे के पूरे प्रश्न को, जो प्रश्न हमारा इस तरीके से दिया हुआ होगा, उस प्रश्न को इस तरीके से मान करके ए बी सी के मान निकाल कर वही मान हमें इसमें रखने हैं, तब बाद में हमें उसका समाकलन करना है। अब जैसे नंबर 4 फार्मूला दिया हुआ है पी एक्स की 2 प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी बराबर ये हो गया ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बटे एक्स माइनस बी। ऐसे नंबर 5 दिया है, यदि इस प्रश्न इस तरीके से दिया हुआ है पी एक्स की 2 प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि इसकी पहचान ये होगी कि इसका एक तो फैक्टर दिया हुआ है, लेकिन जो दूसरा पद जो दिया हुआ है ये वाला, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। तो उस स्थिति में जो है फ्रैक्शन इस तरीके से मानते हैं ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बटे एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ऐसे जो है हम प्रश्न को हल करते हैं। और अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 7.5। शुरू करते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स बटे एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, इसका डीएक्स करना है हमें। अब देखो इस तरीके से जो है हमारा प्रश्न दिया गया है, अब इस प्रश्न को हमें हल करना है। अब सबसे पहले जो है देखो हमारे जो फार्मूले हमने लिखे थे, पहला ही फार्मूला शुरू का है, उसके अकॉर्डिंग जो है इस प्रश्न को मानते हैं, इस प्रश्न को लिखते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया, ये हो गया एक्स बराबर, यानी कि एक्स बटा एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, उसके अकॉर्डिंग जो है इसको हमने लिखा, ये फ्रैक्शन के रूप में ये हो गया ए बटा एक्स प्लस 1 प्लस बी बटा एक्स प्लस 2। अब देखो जब इसके फ्रैक्शन कर दिए हमने, फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया, अब इसको हल करते हैं तो इधर वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। ये संख्या जो कि तो हमारी एक्स बटे एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 बराबर ये लघुत्तम आ गया एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ये दोनों का एलसीएम आ गया। अब देखो इसमें हमें ध्यान रखना, जब लघुत्तम लिया तो इस संख्या की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया ए
एक्स प्लस टू और प्लस बी के साथ में आ गया एक्स प्लस वन। अब इसमें जो है देखो नीचे की संख्या बराबर है, ये भी इसका आर है, ये भी इसका आर है, हर दोनों सेम है, तो ये दोनों कट गए। तो ये लाइन हमारी बच गई एक्स बराबर ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन। अब देखो इसको यहाँ से आगे हल करने के बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, जैसे वैल्यू रख दो। अब ध्यान रखना कि जो भी एक्स प्लस टू यानी कि एक्स के साथ में जो भी वैल्यू यहाँ से प्लस और माइनस में दी हुई है तो उसी की वैल्यू रखते हैं। यानी कि अगर प्लस में जैसे 2 दिया हुआ है तो एक्स का मान जो है माइनस का 2 रखते हैं, जैसे प्लस का 1 दिया हुआ है तो एक्स का मान माइनस का 1 रखते हैं। एक विधि तो हमारी ये है, और दूसरी विधि है कि इनकी मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ के गुणांकों की हम तुलना करते हैं, तब ए और बी का मान निकालते हैं। तो ये प्रश्न हमारा बन गया। देखो इसमें जो है सबसे पहले क्या रख दिया हमने, एक्स बराबर -2 रख दिया, क्योंकि एक्स प्लस टू है तो -2 रखने पर एक्स बराबर -2 रखेंगे तो ये बन गया आपके पास -2 बराबर ए एक्स का मान -2 +2 और प्लस बी एक्स का मान हो गया -2 और +1। अब देखो एक प्लस का एक माइनस का, ये पद तो आपका कैंसिल हो गया, इसलिए इस पद का मान जो है वो तो हो गया आपका 0, ख़त्म हो गया मतलब। तो ये बच गया -2 बराबर, अब देखो -2 में से एक जाकर बच गया -1, तो -1 बी बच गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बी का मान जो है वो हमारे पास 2 आ गया, यानी कि बी का मान हमारा निकल गया। अब देखो इसी समीकरण में, ये जो समीकरण आपकी यहाँ पर हमारी चली आ रही है, इस वाली समीकरण में ही हम अब x बराबर x प्लस 2 था तो -2 रख दिया, x प्लस 1 है तो बराबर -1 रखते हैं। -1 रखने पर अब इसमें -1 धरेंगे तो ये हो गया -1 बराबर a -1 + 2 और प्लस b -1 + 1। यानी कि ध्यान रहे कि जैसे मान लो ये प्रश्न दिया, देखो x की जगह -1 रख दिया तो -1 हो गया, a -1 + 2 हो गया, प्लस b -1 + 1 हो गया। अब देखो -1 और +1 जो दिया हुआ है, ये दोनों के दोनों नंबर आपके कट सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है एक प्लस का है और एक माइनस का है। इसका मतलब है कि ये पद जो है आपका 0 हो गया। जब ये पद आपका 0 हो गया तो अब x का मान निकाल सकते हैं, यानी कि इसमें a का मान निकल जाएगा, तो ये बच गया -1 बराबर 2 में से एक जाकर 1 a बच गया, अर्थात a का मान जो है वो -1 आ गया। तो इस तरीके से a और b दोनों के मान आ गए, a का मान -1 और b का मान आ गया 2। अब ये दोनों के दोनों मान जो है हम देखो यहाँ पे रखते हैं, जो हमने शुरू में माना था ये वाला, अर्थात इसको हम लेकर चलते हैं यहाँ पे इधर, बराबर ये था हमारा, इसके बराबर हमने माना था a का मान यहाँ से रखिए -1, तो ये क्या -1 अपॉन x + 1 और प्लस, अब b का मान देखो 2 है, b का मान यहाँ 2 रखते हैं, तो b का मान रख दिया 2 बटे x + 2 और इसका dx हो गया। अब देखो अब इसको अमल करते हैं, अब इन दोनों पदों को अलग अलग कर देते हैं, यानी कि इसको अलग और इसको अलग कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास माइनस बार ले लिया 1 बटा x + 1, इसका dx जो है वो अलग हो गया, प्लस 2 बार ले लिया इसमें से 1 बटा x + 2, इसका dx अलग हो गया।
तो इन दोनों पदों का जो है अलग अलग कर दिया। अभी जो फार्मूले थे हमारे, सबसे पहले फार्मूला हमने पढ़ा था कि 1/x का क्या होता है, 1/x का समाकलन होता है log x। यानी कि याद रखना इसको कि 1/x बराबर, चलो यहाँ लिख देता हूँ इधर, 1/x का dx जो है वो बराबर होता है log x। तो यहाँ पर रख देते हैं, ये 1/x मानते हैं। तो अब इसका समाकलन करें, समाकलन हमारा कितना आ गया, माइनस log, ये मापांक में आ गया x + 1 और +2 log x + 2 और +c। ये इसके मान आ गया। अब देखो इसमें जो दिया हुआ है, ये दो को यहाँ से हटा करके हम इसकी पावर ले सकते हैं। यानी कि ये बन गया माइनस log x + 1, सॉरी ये मापांक है, और प्लस log, ये हो गया x + 2। अब ये दो घात जो है वर्ग के रूप में चली गई, तो ये वर्ग हो गया, और +c। देखो इसमें जो है सूत्र है हमारे पास, सूत्र हमारे पास पढ़े आपने log में, log m और माइनस log n। अगर दो पद इस तरीके से माइनस में दिए हुए हैं तो उन पदों को लिखते हैं हम log m/n के रूप में। यानी कि ये पद आपका प्लस में है, ये पद आपका माइनस में है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x + 2 का होल स्क्वायर और बटे x + 1 का मापांक। इसका मापांक खत्म हो गया क्योंकि इसका होल स्क्वायर हो गया, और प्लस c। तो इस तरीके से जो है हम इनको हल करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। अभी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया हुआ है, इंटीग्रेशन हमें करना है 1/x⁴ -9 इसका dx। अब देखो इसका dx करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना, जो संख्या हमारी नीचे दी हुई है, जो संख्या हमारी नीचे दी हुई है, यानी कि प्रश्न दिया हुआ है 1/x⁴ -9 इसका dx। अब इसमें ध्यान रखना कि जो संख्या हमारी नीचे दी हुई है, सबसे पहले इसके हम इसको फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो ये जो दिया हुआ आपके पास x⁴ -9, इसको लिख सकते हैं हम x⁴ और -3⁴ अब इसे जो है आप एक बार प्लस कर सकते हैं, एक बार माइनस करते हैं। तो एक बार प्लस कर दिया तो ये हो गया x + 3, एक बार माइनस कर दिया तो ये हो गया x - 3। तो ऐसे जो है इसको हल करते हैं। अब ये फैक्टर हमारे इसके रूप में प्रश्न जो बन गया हमारा, वो इस तरीके से बन गया, 1 बटा ये हो गया x - 3 और x + 3 इसका dx। अब देखो ये प्रश्न बन गया हमारा। अब इसको हम मानते हैं, यानी कि फ्रैक्शन से पहले इसके टुकड़े करते हैं, सही करते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे पास 1 बटा, मान लो कि माना x - 3 और x + 3 बराबर, ये हो गया a बटा x - 3 प्लस b बटा x + 3। तो अब इसमें जो है देखो ये हो गया, दोनों का इधर से दोनों का लघुत्तम लेते हैं, जैसे हम लेते हैं। तो ये हो गया 1/x - 3 और x + 3 बराबर, ये हो गया, दोनों का लघुत्तम आ गया x - 3
और x प्लस 3 जो है ये इसका एलसीएम आ गया। इसकी इधर गुणा करते हैं तो ये हो गया a x प्लस 3 और प्लस b, इसकी इधर गुणा करते हैं तो ये हो गया x माइनस 3। तो इस तरीके से जो है अब आप क्या देख रहे हैं कि जो नीचे की संख्या है इसका हर जो है, इसका हर दोनों बराबर है, ये कैंसिल हो गया। तो ये प्रश्न हमारा बन गया 1 बराबर a x प्लस 3 प्लस b x माइनस 3। अब देखो इनकी वैल्यू याद करने के लिए x एक बार 3 है, x के साथ में प्लस का 3 है और एक बार माइनस का 3 है। तो एक बार प्लस का 3 रख देते हैं, एक बार माइनस का 3 रख देते हैं। तो x का मान जो है इसमें पुट कर दिया, x बराबर 3 रखने पर तो रखने के साथ साथ ये आ गया 1 बराबर a x का मान 3 रख माइनस 3 रखते हैं तो ये गया -3 प्लस 3 और प्लस b x का मान जो है हमने रखा -3 और -3। अब देखो इसमें क्या देख रहे हैं आप कि जो संख्या हमारी बीच में दी हुई है यानी कि -3 प्लस 3 है, दोनों कट गए, कैंसिल हो गए, ये हमारा पद जो है बराबर 0 हो गया। अब ये पद हमारा 0 हो गया तो हमारे पास क्या क्या बच गया, ये बच गया 1 बराबर -3 हो गया -6b, अर्थात b का मान जो है वो हमारे पास -1/6 आ गया। तो ये हमारा b का मान आ गया -1/6। अब देखो इसी तरीके से निकालते हैं हम क्या, a का मान, ये हमने b का मान रख दिया। अब इसी में जो है यह समीकरण हमारी ये बनी हुई समीकरण है, इसमें ही कुछ भी मान सकते हैं इसको। इसी में जो है अब हम x बराबर 3 रखते हैं, प्लस का 3 रखने पर, पहले रखा इसमें हमने -3, अब रखते हैं इसे +3। अब +3 रखने से जो है देखो रखो ये हो गया 1 बराबर a 3 + 3 प्लस b, ये हो गया 3 - 3। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ये पद जो है, ये पद दोनों बराबर हैं तो ये पद इस पद से कैंसिल हो गया, अर्थात ये पद हमारा 0 हो गया। तो ये बच गया हमारे पास 1 बराबर 3 और 3 6 a, अर्थात a का मान जो है हमारे पास कितना आ गया, 1/6। a का मान 1/6 और b का मान -1/6 आ गया। अब ये दोनों के दोनों मान जो है जो हमने फ्रैक्शन किए थे यहाँ पे इसमें रखते हैं। अब ये प्रश्न हमारा बन गया, देखो 1/x-3 और x + 3 dx बराबर, अब इसमें जो है दोनों मान रखते हैं, बराबर ये हो गया। देखो दोनों मान जो है हम a का मान रखते हैं, a का मान हमारे पास है 1/6, तो ये गया 1/6 x - 3 प्लस b का मान -1/6 है तो ये गया -1/6 और x + 3 इस पूरे का dx हो गया। अब देखो इन दोनों पदों को जो है अलग अलग करते हैं। अब ये माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा, 1/6 दोनों को अलग अलग करते हैं तो अलग अलग करने के साथ साथ हमारी संख्या बन गई। देखो 1/6 इसका बाहर ले लिया तो ये बच गया हमारे पास 1/x - 3 और इसका dx। और इसी तरीके से ये प्लस और माइनस, देखो माइनस हो गया, 1/6 बाहर ले लिया इसका
तो ये बच गया 1/x+3 इसका dx। अब इन दोनों का फ्रैक्शन जो है हम अलग अलग करते हैं, इधर वाले पद का अलग करते हैं और इधर वाले पद का अलग करते हैं। तो इसका अलग करेंगे तो ये हो गया, देखो सूत्र है हमारे पास 1/x का जो समाकलन है, इंटीग्रेशन है, dx है, वो होता है log x। अब इसके अकॉर्डिंग जो है इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले इसका कर दिया हमने, तो ये हो गया 1/6 log x-3 और -1/6 log x+3 मापांक हो गया और प्लस c। अब देखो एक पद माइनस का एक पद प्लस का है, तो सूत्र है, हमने अभी बताया था पीछे आपको कि अगर log m और माइनस log n के रूप में प्रश्न दिया हुआ है तो उसको हम लिख सकते हैं log m/n, यानी कि उसको log m/n हम लिख सकते हैं। तो इसको जो है ये log m हो गया, ये log n हो गया, तो इसको अकॉर्डिंग जो है इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि हमारा आंसर क्या बन गया, 1/6 log x-3 और बटे x+3 और प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे जो है हमें प्रश्नों को हल करना है। अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया हुआ है 3x-1, ये दिया हुआ है 3x-1 और बटे x-1 x-2 x-3 इस पूरे का dx। अब ये दिया हुआ है, इसको हमें हल करना है। अब देखो इसमें जो है 3 पद है, तो 3 पद के अकॉर्डिंग हम प्रश्नों में रखते हैं। 3 पद दिए हुए हैं तो 3 के अकॉर्डिंग रखते हैं। माना ये हो गया 3x-1 बटे x-1 x-2 x-3 बराबर, इसे मानते तो ये 3 पद है, 3 हो गया a/x-1 और प्लस b/x-2 प्लस c/x-3 हो गए। अब देखो तीनों पद यहाँ पे दिए हुए हैं, तीनों पद का अलग, इनका लघुत्तम लेते हैं इधर वाले पदों का, तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो ये बन गया आपके पास, इधर को लिख लेते हैं 3x-1 बटे x-1 x-2 x-3 बराबर, तीनों का एलसीएम जो है हमारा वो आ गया x-1 x-2 और x-3। अब देखो हमें ध्यान रखना है कि जैसे ए है, ए के नीचे जो है x-1 दिया हुआ है, तो x-1 से x-1 आपका कैंसिल हो गया, ये 2 पद बच गए, 2 पद हमारे ए के साथ में आ गए। तो ए के साथ में हमारा आ गया x-2 x-3 प्लस ऐसे बी में आ जाओ। अब बी में देखो x-2 दिया हुआ है, तो x-2 से जो है x-2 कैंसिल हो गया, तो ये 2 पद बच गए x-1 और x-3, ये हमारा बी के साथ में आ गया। तो बी के साथ आ गया x-1
और एक्स माइनस थ्री प्लस सी। अब देखो सी में जो है एक्स माइनस थ्री, जो एक्स माइनस थ्री से कट गया, तो सी के साथ हमारा आ गया एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। तो ये बन गया हमारा लघुत्तम लेने के बाद ये लाइन बन गई। देखो नीचे वाली संख्या का इसका हर और ये हर दोनों सेम है, ये हर से हर कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारे पास 3x-1 बराबर ए एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी के साथ में आ गया x-1 और एक्स माइनस थ्री प्लस सी के साथ में आ गया x-1 और एक्स माइनस टू। अब देखो हमें जो है इसको हल करके ए का, बी का, सी का मान निकालना है। तो इस तरीके से जो है ये लाइन हमारी बनी हुई है 3x-1। अब देखो इन सभी पदों में जो है हम वैल्यू रखते हैं। अब सोचो कि यहाँ x माइनस टू है, अगर टू रख दे प्लस का तो ये जीरो हो गया, x माइनस थ्री है, थ्री रख दे प्लस का तो ये जीरो हो गया, वो x माइनस वन है, x बराबर वन रख दे प्लस का तो ये पद हमारा जीरो हो जाएगा। चाहे तो आप गुणा करके गुणांकों की तुलना कर लो और चाहे आप वैल्यू रख लो। वैल्यू रखना देखो सिंपल होता है, जिस पद में वैल्यू रख के बड़ा होता है वहाँ गुणांकों की तुलना कर लो। तो ये पद हो गया आपके पास। तो इसमें जो है सबसे पहले हम x बराबर क्या रखते हैं, ये माइनस का दो है तो प्लस का दो रखने पर तो ये दो रखते हैं, तो ये हो गया 3 गुणा 2 माइनस 1 बराबर ए। अब देखो x का मान जो है दो रखा, 2 माइनस दो, और ये हो गया 2 माइनस 3 प्लस बी। अब x का मान दो रख रहे, 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3 प्लस सी। अब x का मान जो हम रखा 2, तो ये गया 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2। अब आप देखिए कि जो पद बराबर हैं, जैसे 2 माइनस 2 बराबर है ये, तो ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ये पूरा पद आपका जीरो हो गया। ऐसे ही देखो ये 2 माइनस दो, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है कि ये पूरा पद आपका जीरो हो गया। तो ये लाइन आपकी बन गई 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5 बराबर ये बन गया 2 में से 1 गया 1, यानी कि बी गुणा 1 और गुणा, अब यहाँ 3 में से 2 जाकर माइनस का 1 बच गया, यानी कि ये माइनस का बी हो गया। तो माइनस बी बराबर हो गया 5। तो बी बराबर जो है हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस की 5। तो ये हमारा बी का मान निकल गया। तो ऐसे जो है हमें सभी के मान निकालना। तो अब जो है इसमें x बराबर, देखो प्रश्न दिया हुआ है, इसमें x बराबर जो है 3 रखते हैं। 3 रखने पर तो 3 रखने के साथ साथ ये आ गया 3 गुणा 3 माइनस 1 बराबर ए। तो अब जो x की जगह हमें 3 रखना है, यहाँ से ये 3 रख दिया, ये हो गया 3 माइनस 2। अब यहाँ रख दिया 3 माइनस 3 प्लस ये आ गया बी। अब यहाँ रख दिया 3 माइनस 1 और 3 माइनस 3 प्लस सी। एक्स का मान जो है 3 रखा, तो ये गया 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। अब आप देखिए जहाँ बराबर है, जैसे 3 और 3 बराबर हैं तो 3 से 3 कट गया, यानी कि ये पूरा पद आपका जीरो हो गया। जैसे यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, अर्थात ये पूरा पद भी आपका जीरो हो गया। तो ये बच गया
तो ये बच गया आपके पास 3 3 9, 9 में से 1 गया 8 बराबर। अब देखिए 3 में से 1 गया 2, यानी कि सी गुणा 2 और गुणा 3 में 2 गया 1, अर्थात ये बच गया आपके पास 2C बराबर 8। अब देखो सी से 8 कट गया, 2 से 8 कट गया, तो सी बराबर जो है वो आपका कितना हो गया 4 आ गया। तो ये आपका सी का मान निकल गया, ये बी का था, ये सी का था। अब देखो हमने रखा था एक्स बराबर 2 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, अब 1 रख लो। तो अब एक्स का मान जो है एक्स बराबर जो है वो 1 रखने पर अब एक्स का मान जो है इस पूरे के पूरे पर्सन में हम 1 रखते हैं, रखो 1, तो ये हो गया 3 गुणा 1 माइनस 1 बराबर ए। अब देखो यहाँ रखते हैं पहले 1 माइनस 2, ये हो गया 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3, ये हो गया 1 माइनस 3 और प्लस, अब बी में रखते हैं, देखो ये हो गया 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। अब यहाँ रखते हैं ये जगह 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 प्लस, अब यहाँ सी में रखते हैं, ये हो गया 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2। अब देखो जो से पद जो है बराबर हो गए, जैसे ये 1 माइनस 1 बराबर हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि ये कट गया, ये पूरा पद आपका 0 हो गया। अब जैसे यहाँ ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये भी कट गया, इसका मतलब ये पूरा पद आपका 0 हो गया। अब यहाँ हो गया 3 का 3, 3 में से 1 जाकर 2, 2 बराबर, देखो 2 में से 1 जाकर बच गया आपका माइनस का 1 गुणा माइनस 1, 3 में तो 1 जाकर बच गया माइनस का 2। तो जब माइनस 1 की माइनस 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया प्लस, यानी कि ये आ गया आपके पास 2A बराबर 2। तो 2 से 2 आपका 2 कैंसिल हो गया, तो इस तरीके से जो है ए का मान जो है वो आपका 1 आ गया। तो ये आपका ए का मान हो गया। अब देखो तीनों मान निकल गए। अब तीनों मानों को जो है हम पर्सन के अकॉर्डिंग रखते हैं। पर्सन हमारा था ये है 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, इसका dx बराबर, आगे हमने इसको माना था a b और c के रूप में, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ a का मान हमने निकाल रखा ऊपर, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, a का मान 1 आया 1 बटा x माइनस 1 प्लस b का मान हमारा था -5 बटे x माइनस 2 और प्लस c का मान हमारा आया 4 बटे x माइनस 3। तो ये जो है इस पूरे का dx हो गया। अब ये आ गया हमारे पास, क्योंकि हमने माना था a बटा एक्स माइनस 1, b बटा एक्स माइनस 2, c बटा एक्स माइनस 3 जो माना था, तो अब उसी में जो है a b और c का मान रख दिया। अब इसको अलग अलग कर लो, सबको अलग अलग करेंगे तो ये हो गया 1 बटा एक्स माइनस 1, इसका dx अलग हो गया। अब देखो प्लस माइनस हो गया, -5 बाहर ले लो, तो ये हो गया 1 बटा एक्स माइनस 2, इसका dx अलग हो गया, प्लस यहाँ से 4 बार ले लिया हमने, तो ये हो गया 1 बटा एक्स माइनस 3, इसका dx हो गया। तीनों पदों का जो है वो अलग अलग हो गया। अब देखो सूत्र हमारे पास है 1 बटा एक्स का होता है log x, तो ये बन गया हमारे पास, अब जा
तो ये बन गया log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 इसका मापांक और प्लस c। तो इस तरीके से जो है हम प्रश्न को हल करते हैं। तो ये हमारे प्रश्न में जो है सारी वैल्यू आ गई। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है हमें x बटे x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 का dx। देखो अभी जो है थोड़ी देर पहले हमने किया था प्रश्न, उसमें हमारा यहाँ 1 था, नहीं 3x माइनस 1 था, यहाँ पे सिंगल x है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको हल करते हैं। तो अब इस पूरे पद को मानते हैं। मान लो कि x बटे ये हो गया x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 2 प्लस c बटा x माइनस 3। ये तीनों वैल्यू आ गई। अब देखो इधर का लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। इधर बड़ा पद जो का तू है, तो ये हो गया x बटे ये पद हमारा जो का तू है x माइनस 1 और x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारा आ गया x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। अब देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था उसी प्रकार से ये x माइनस 1 a के नीचे है, तो x माइनस 1 से कैंसिल हो गया, दोनों बराबर हैं। तो ये दो पद बच गए, इन दोनों पदों को लिखते हैं हम a के साथ में। तो a के साथ हमारा हो गया x माइनस 2 और x माइनस 3 प्लस, अब b के नीचे हमारा x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो b के साथ हमारा आ गया x माइनस 1 और x माइनस 3। तो b के साथ में आ गया x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस हमारा c। और देखो c के नीचे x माइनस 3, तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया। तो ये आ गया c के साथ में जो x माइनस 1 और x माइनस 2 आ गए, x माइनस 1 और x माइनस 2 ये c के साथ में आ गए। अब जब कोई इसका हर इसके हर के बराबर है, तो हर से जो है हर कैंसिल हो गया पूरा। तो ये लाइन हमारी बच गई x बराबर a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b, इसके साथ में आ गया x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c, इसके साथ आ गया x माइनस 1 और x माइनस 2। अब ये लाइन आ गई हमारी, तो इसमें जो है वो रखते हैं। अब देखो इसमें जो है यहाँ 2 है, तो x बराबर 2 रख दीजिए, माइनस 3 है तो x बराबर माइनस 3 रख दीजिए, 1 है तो x बराबर माइनस, देखो माइनस के दिए हुए पहले से ही, तो प्लस का रखते हैं। तो सबसे पहले जो है x बराबर
दो रख दिया, दो रखने पर x बराबर दो रखने पर ये आ गया। देखो दो रख दिया, x का मान दो बराबर a। अब x का मान दो रखा, दो माइनस दो, और ये हो गया दो माइनस तीन प्लस b, दो माइनस एक और दो माइनस तीन प्लस c, यह आ गया दो माइनस एक और दो माइनस दो। तो अब इसमें जो है आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो बराबर है, जैसे दो माइनस दो बराबर है तो ये दो से दो कैंसिल हो गया, यानी कि ये पूरा पद हमारा जीरो हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखिए लास्ट में दो माइनस दो है, एक से कट गया, ये पूरा पद हमारा जीरो हो गया। तो हमारे पास जो मान बच गया वो बच गया दो बराबर, देखो दो में से एक जाकर एक बच गया, यानी कि बी गुणा एक और गुणा तीन में दो जाकर माइनस का एक, अर्थात ये हो गया माइनस बी बराबर दो। तो b का मान जो है वो हमारे पास कितना आ गया, माइनस का दो आ गया। तो ऐसे जो है हम वैल्यू निकालते हो गया b का मान। अब जो ये लाइन हमारी दी हुई है, ये लाइन है, इस लाइन की पहचान रखना। इसी लाइन में जो है हम अब x बराबर तीन रखते हैं। तीन रखने पर अब इसमें जो है x बराबर तीन रखते हैं, तो तीन रखने के साथ साथ ये लाइन हमारी बन गई, देखो ये रख दो तीन यहाँ पे, तो ये हो गया तीन बराबर a तीन माइनस दो, इनके रखते हैं तीन माइनस दो, तीन माइनस तीन, तीन माइनस तीन प्लस b, ये आ गया तीन माइनस एक और तीन माइनस तीन प्लस c, ये आ गया तीन माइनस एक, तीन माइनस दो, तीन माइनस एक और तीन माइनस दो। अब देखो चेक करते हैं कि बराबर हमारे पास एक तो बराबर हो गया, चेक करो दोबारा, तीन माइनस दो, तीन सॉरी ये तीन माइनस तीन है। हाँ तो इसका मतलब ये पद बराबर हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका ये पद जीरो हो गया। ऐसे ये तीन से तीन कैंसिल हो गया, ये पद भी आपका जीरो हो गया। अब बच गया आपके पास सी, तो ये पद बच गया आपके पास तीन बराबर, देखो तीन मत एक गया दो, यानी कि सी गुणा दो और गुणा तीन में से दो गया एक, अर्थात ये आ गया दो सी बराबर तीन, और सी का मान जो है वो हमारे पास आ गया तीन बटे दो। तो ये जो है ये आपकी सी की वैल्यू आ गई तीन बटे दो। अब देखो इस लाइन में x बराबर दो रख दिया, तीन रख दिया, अब वन रखो, तो अब जो है इसमें x बराबर वन रखने पर तो x बराबर वन रखेंगे, तो ये मान हमारा हो गया वन बराबर a, देखो वन माइनस टू, वन माइनस थ्री, वन माइनस टू, वन माइनस थ्री प्लस b, तो b के साथ आ गया वन माइनस वन, वन माइनस थ्री, वन माइनस वन और वन माइनस थ्री प्लस सी के साथ आ गया वन माइनस वन, वन माइनस टू, वन माइनस वन और वन माइनस टू, ये सी के साथ आ गया। अब तीनों वैल्यू अब इसमें भी चेक करते हैं, देखो वन माइनस वन बराबर है, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि ये पद आपका जीरो हो गया। ऐसी वन वन माइनस वन ये कैंसिल हो गया,
अर्थात ये पद भी आपका 0 हो गया। तो जो पद आपके 0 हो गए उन्हें यहाँ से हटा दो। तो ये हो गया 1 बराबर ए गुणा 2 में से 1 गया माइनस का 1 और गुणा 3 में से 1 गया माइनस का 2। और देखो दोनों पद माइनस के हैं, -2 -1 की जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, अर्थात ये आ गया 2a बराबर 1। तो इस प्रकार से a का मान जो है वो आपका कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो ये तीनों वैल्यू होगी हमारे पास, a का, b का और c का। अब तीनों की तीनों वैल्यू जो है हम पर्सन में उसके फ्रैक्शन जो हमने किए थे उसी के अनुसार रखते हैं। पर्सन हमारा था x/(x - 1)। अब ये था हमारे पास x/(x - 1), x - 2, x - 3, इसका dx बराबर, इसके जो है हमने जो फ्रैक्शन माने थे a/(x - 1), b/(x - 2), c/(x - 3। अब इन सब की यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। चलो ये रख दी वैल्यू। देखो a का मान हमारे पास था 1/2, तो ये गया 1/2 x - 1 प्लस b का मान हमारा था -2 बटे x - 2 प्लस c का मान हमारा था 3/2 और x - 3 इस पूरे पद का dx हो गया। तो ये हमारी सारी वैल्यू आ गई। अब देखो इनको अलग अलग कर देते हैं, तो अलग अलग लाइन हमारी क्या बन गई, ये हो गया इंटीग्रेशन 1/2 हमने इसका बाहर ले लिया, 1/(x - 1) इसका dx हो गया, और प्लस माइनस हो गया माइनस, 2 बाहर ले लिया, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/(x - 2) इसका dx हो गया, प्लस अब तीसरा ये है c, इसमें 3 कॉमन ले लिया, 3 बाहर ले लिया, तो ये बच गया 1/(x - 3) का dx। अब जैसे आपने फार्मूला पढ़ा कि भाई 1/x का होता है log x, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है इन तीनों का इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये पद आपका पहला आ गया 1/2 log x - 1 माइनस 2 log x - 2 प्लस 3 log, ये आ गया x - 3 और प्लस c, 3 नहीं सॉरी ये 3/2 है, 3/2। तो 3/2 जो है पूरा कॉमन है बाहर यो, तो ये जो है ये आपका 3/2 है। तो ये हो गया 1/2 log x - 1, मापांक में आ जाएंगे -2 log x - 2 प्लस 3/2 log x - 3 प्लस c। तो इस तरीके से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नहीं 3, सॉरी अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है हमें 2x अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2 इसका dx। अब देखो इसमें पहचान करो, सबसे बड़ी पहचान जो है इसके अंतर्गत वो ये है कि नीचे वाली संख्या जो है इसके फैक्टर करो। देखो चेक करो, ये संख्या हमारे पास है x²
प्लस 3x और प्लस 2। अब देखो इसका फैक्टर जो है, फैक्टर करने के बहुत सारे तरीके हैं इसके। दो के टुकड़े कर दिए, दो एकम दो, दो प्लस एक 3 आ जाएगा। अगर बाई चांस ऐसी विधि से ना हो तो पिछली अभ्यास में हमने आपको पूर्ण वर्ग वाली विधि समझाई थी, तो आप जो है उसके अनुसार कर सकते हैं। फिलहाल तो ये हो जाएंगे आपके पास। तो ये हो गया बराबर x की 2 प्लस, यानी कि हो गया 2 गुणा 1। तो 2 गुणा 1 को लिख सकते हैं हम 2 प्लस 1। तो ये जो है ये हमने इसकी जगह रख दिया, यानी कि ये हो गया 2 प्लस 1 x और प्लस 2। तो ये बन गया x की 2 प्लस 2x प्लस x और प्लस 2। अब ये हो जाएगा x, यानी कि x कॉमन ले लिया, तो ये बच गया x प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x प्लस 2। तो इसमें दोनों में जो है x प्लस 2 बार कॉमन ले लिया, तो ये बच गया हमारे पास x प्लस 1। तो इस तरीके से जो है ये प्रश्न जो दिया हुआ है, इस प्रश्न को हम लिख सकते हैं 2x बटे x प्लस 1 और x प्लस 2 इसका dx। अब देखो इसको मानते हैं, इसको मानते हैं। मानने के बाद ये हो गया हमारे पास 2x, मान लो कि माना 2x बटे x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर a बटा x प्लस 1 प्लस b बटा x प्लस 2 हो गया। अब देखो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, जैसे पीछे हमने लिया। तो एलसीएम लेने के बाद में अब इसको हल करते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद हमारा संख्या बन गई 2x बटे, ये तो जो का तू है x प्लस 1 और x प्लस 2। तो ये हो गया हमारे पास लघुत्तम इसका आ गया x प्लस 1 और x प्लस 2। ये एलसीएम आ गया। अब देखो a के नीचे x प्लस 1 है तो ये कट जाएगा, यानी कि x प्लस 2 की गुणा हमारे पास b से हो जाएगी, x प्लस 1 की गुणा a से, x प्लस 2 की गुणा b से, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ। तो ये हो गया a x प्लस 2 और प्लस b x प्लस 1। तो ये इस तरीके से हो गया। अब ये हर से हर कैंसिल हो गया, तो ये लाइन हमारी बनेगी 2x बराबर a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। अब जो है इसमें हमने a की और b की वैल्यू निकालनी है। तो a की और b की वैल्यू निकालने के लिए जैसे यहाँ प्लस का 2 है तो माइनस का 2 रखते हैं एक बार, ये प्लस का 1 है एक बार, माइनस का 1 रखते हैं। तो इसमें जो है x बराबर माइनस का 2 रख दिया एक बार रखने पर। तो ये बन गया 2 गुणा माइनस 2 बराबर a माइनस 2 प्लस 2 और प्लस b माइनस 2 और प्लस 1। अब देखो इसमें जो है दो चीज़ बराबर होगी हमारे पास, ये वाला पद, ये वाला पद बराबर हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ये पद हमारा 0 हो गया। जब ये 0 हो गया, 2 दूनी 4 माइनस का बराबर ये आएगा 2 में से एक जाकर 1 माइनस का b। तो इस तरीके से जो है
बी माइनस से माइनस कट गया, तो बी का जो मान हमारे पास आ गया वो आ गया 4। तो ये बी की वैल्यू निकल गई। तो अब जो है इसमें एक्स बराबर, पहले रखा था माइनस का 2, अब रखते हैं प्लस का 1। तो एक्स बराबर जो है, नहीं प्लस का नहीं सॉरी माइनस का, -1 रखने पर माइनस का 1 रख दिया, तो ये बन गया हमारे पास 2 गुणा -1 बराबर ए, -1 + 2 -1 और प्लस का 2 इनके 2 और प्लस बी -1 + 1 -1 और प्लस का 1। तो अब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि ये पद बराबर हो गया, देखो 1 से 1 कैंसिल, अर्थात ये पद जो है आपका 0 हो गया। तो ये आएगा 2 × 2 माइनस का बराबर 2 में से एक जाकर 1 बच गया प्लस का ए, यानी कि ए का मान जो है वो आपका माइनस का 2 आ गया। अब इन दोनों मानों को जो है हम जो प्रश्न था हमारा दिया हुआ, उस प्रश्न में फ्रैक्शन के रूप में था लिखा हुआ, उसमें रखते हैं ए और बी का मान। तो ये था प्रश्न हमारा 2x बटे x + 1 और x + 2 का dx बराबर। अब जो है हम ए और बी का मान रखते हैं, यानी कि था ए का मान है -2 बटे, ये हो गया x + 1 प्लस बी का मान हमारा है 4 बटे x + 2 और इस पूरे का dx। अब देखो सबसे पहले जो है हम इन पदों को अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करेंगे दोनों को, तो ये आ गया, इसमें जो है माइनस का 2 बाहर ले लिया, तो ये गया 1 बटा x + 1, इसका dx अलग हो गया, और प्लस इसमें से 4 कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 बटा x + 2, इसका dx अलग हो गया। तो दोनों का जो है इंटीग्रेशन अलग अलग हो गया। अब देखो सूत्र हमारा वही है, 1 बटा x बराबर होता है log x के। तो ये प्रश्न हमारा बन गया आंसर 2, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया log x + 1 और प्लस 4 log x + 2 और प्लस c। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस की संख्या शुरू में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 log x + 2 और -2 log x + 1 और प्लस c। तो इस मान को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो छठे प्रश्न में दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करना है हमें 1 - x² और बटे x और 1 - 2x, इसका dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है काफ़ी बड़ा है, बड़ी अच्छे तरीके से समझना। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में भी आया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 - x² बटे, इस x के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो गया x - 2 x²।
इसका dx। अब जो कुछ समय के लिए इसको हल करने के लिए जो है, अब जब पावर ऊपर नीचे के बराबर होती है तो ऐसी परिस्थिति में देखो इन फ्रैक्शन जो है तब सही होगा जब ऊपर की पावर छोटी होगी। लेकिन अगर पावर बराबर है या बड़ी है तो सबसे पहले जो है हमें उसको भाग करना पड़ेगा। भाग करके उसको पहले सही तरीके से सेटिंग करनी पड़ेगी हमें पर्सन की। देखो अब इसको सबसे पहले भाग करते हैं। पर्सन हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो ये हो गया 1 माइनस, इसको यहाँ लिख लेते हैं इधर 1 माइनस एक्स की 2 और बटे एक्स माइनस 2x की 2। देखो इनको बदल लो, बड़ी घात शुरू में कर लो, छोटी घात बाद में करके तब इसको डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। तो ये जो पावर आपकी बनेगी ये इस तरीके से बन जाएगी। माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया x की 2 माइनस 1 और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया 2x की 2 और माइनस x। अब इसको भाग करते हैं। चलो भाग करना समझाते हैं हम आपको। x की 2 माइनस 1 को डिवाइड करते हैं 2x की 2 और माइनस एक्स से। आपने जो है कक्षा 9 में कक्षा 10 में भाग किया होगा तो ये जल्दी आपकी समझ में आ जाएगा। अगर आपको समस्या है भाग करने में तो आप जो है कक्षा 9 के मैथमेटिक्स की वीडियो खोलिए प्ले लिस्ट में जा करके, वहाँ से जो है आप आराम से प्रश्न को हल कर सकते हैं। भाग सीख लीजिए तब आप डिवाइड करना सीख लीजिए। अगर आप पहले से आपने तैयारी कर रखी है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं मिस्टेक है, कहीं तैयारी में कमी है तो आप तैयारी अच्छे से करिए। अब देखो इसको भाग करते हैं। भाग करने में देखो पहला पद जो है इसके बराबर है तो जब इसका इसमें पाड़ा चौपड़ेंगे तो ये संख्या आ गई हमारी 1/2। इसकी इससे गुणा करेंगे, देखो 2 से 2 कट गया तो यह आ गया x की 2 माइनस, जब इसमें गुणा करेंगे माइनस का 1/2 x। अब इसे घटाते हैं माइनस प्लस। देखो ये पद जो है इस पद से कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारे पास 1/2x और जी माइनस का ये 1 बच गया। अब देखो ये पावर छोटी होगी तो इस तरीके से जो है ये जो पर्सन है इस पर्सन को हम क्या लिख सकते हैं, इस पर्सन को लिख सकते हैं हम 1/2 प्लस ये आ गया 1/2x माइनस 1 और बटे 2x की 2 और माइनस x। अब ये प्रश्न हमारा इस तरीके से बन गया, यानी कि इसको जैसे था वैसे इसको 2 लघुत्तम लेंगे यहाँ से, अर्थात ये बन गया हमारा 1/2 प्लस ये हो गया x माइनस 2 और बटे 2 नीचे आ गए हो क्योंकि ये लघुत्तम है, ऊपर वाले 2 एकम 2 2 लघुत्तम आ गया तो ये हो गया 2x की 2 और माइनस x। अब जैसे हमने यहाँ उल्टा किया था इसको, ये प्रश्न हमारा इस तरीके से था लिखा हुआ तो उसको उसी तरीके से लिख लेते हैं। तो अब ये इंटीग्रेशन के रूप में आ जाएगा हमारा प्रश्न, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं। अब ये प्रश्न हमारा इस रूप से बन गया 1/2 प्लस 2 माइनस एक्स और बटे देखो ये हो गया माइनस, इसी शुरू वाले पद को बदल लिया। जैसे ये था हमारे पास, ये था नहीं क्या 1 माइनस एक्स की 2 और बटे एक्स माइनस 2x की 2, तो इसी तरीके से इस पद को हमने चेंज कर लिया। तो ये है 2x और ये बच गया 1 माइनस 2x इस पूरे का dx। तो हम इसको लेकर चलते हैं। अब ये 1/2 तो हमारा जुका हुआ है तो इस पद के फ्रैक्शन लेकर चलते हैं हमारे पास। तो इसको आप जो है यहाँ पे अलग कर सकते हैं। पहले इतने हिस्से को जो है हमने अलग कर लिया, यानी कि 1/2 का dx हमारा अलग हो गया और प्लस ये हमारा पद अलग हो जाएगा, ये हो गया 2 माइनस एक्स और बटे 2x
और ये बच गया 2x की 2x है 1 - 2x, सॉरी, ये 2 भी आप बाहर कर लीजिए, यानी कि 1/2 हो जाएगा यो। तो ये गया x और 1 - 2x इसका dx। अब देखो ये जो पद हमारे पास आया, अब इस पद को हम फ्रैक्शन के रूप में मान के पहले हल करते हैं, तब इसका इंटीग्रेशन होगा। तो अब ये जो पद हमारा है, इस पद को मान लेते हैं, मान लिया 2 - x और बटे x और 1 - 2x। अब ये जो पद दिया हुआ है, इस पद को हम फ्रैक्शन के रूप में मान कर चलते हैं, बराबर ये हो जाएगा a बटे x और प्लस b बटे 1 - 2x। अब इसको हल करके पहले a का और b का मान निकालते हैं। तो ये बन गया 2 - x बटे x और 1 - 2x बराबर, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, x और 1 - 2x का लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम लेने के साथ साथ यह संख्या बन गई हमारी, तो कैल्शियम आ गया x और 1 - 2x। तो a के साथ में आ गया 1 - 2x और प्लस b के साथ में आ गया x। तो ये बन गया आपका। अब देखो इसमें जो है दोनों की वैल्यू रखते हैं, यानी कि हर तो हर से कट गया, तो ये गया 2 - x बराबर a 1 - 2x प्लस b और x। अब जो है x का मान रखते हैं, तो x का कुछ ऐसा मान रखो जिससे कि हमारी पर्सनल हो जाए। तो सबसे पहले जो है देखो x का मान जो है यहाँ भी 0 ले लेते हैं। तो शुरू में जो है हमने x बराबर क्या रख दिया इसमें 0। तो x बराबर 0 रखेंगे, तो ये बन गया 2 - 0 बराबर a 1 - 2 गुणा 0 प्लस b और गुणा 0, अर्थात ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बच गया आपके पास a। तो जब a से गुणा करेंगे तो ये हो गया 2 बराबर a, अर्थात a का मान जो है वो आपके पास 2 आ गया। तो ये आपका a का मान हो गया। अब जो है b का मान निकालते हैं, तो x बराबर x का मान रखते हैं। देखो 1 - 2x है, ये 1 - 2x बराबर 0, तो ये हो गया -2x बराबर -1, x बराबर हो गया 1/2। अब देखो ये वैल्यू हमारी रखते हैं, क्योंकि 1/2 रखने से ये पद हमारा 0 हो जाएगा। तो अब जो है इसमें x का मान जो है 1/2 रखने पर, अब देखो इसमें इस क्वेश्चन में यहाँ तक आपके पास वो इसका हमारी होगी। मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ यहाँ से। ये आ गया हमारे पास 2 - x बटे x 1 - 2x को बराबर हमने फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया a/x प्लस b/1 - 2x। तो ये गया 2 - x बटे x 1 - 2x बराबर, इन दोनों का एलसीएम जो है x और 1 - 2x हो गया। तो a के साथ 1 - 2x आ गया और b के साथ आपका x आ गया। अब ये हो गया 2 - x, क्योंकि हर से हर आपका कैंसिल हो गया। तो 2 - x बराबर a 1 - 2x और प्लस बी एक्स। अब हम जो है इनमें वैल्यू रखते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने वैल्यू रख दी, क्या है, x बराबर 0 रखेंगे, तो ये हो गया 2 - 0 बराबर a
1 माइनस 2 गुणा 0 प्लस b गुणा 0। तो जीरो वाला पद ये देखो जीरो हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये जीरो हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो ये बच गया आपके पास 2 में 0 जाकर 2 बराबर ए था, ए बराबर आपका 2 आ गया। अब देखो दूरी वैल्यू रखने के लिए 1 माइनस 2x को आप 0 के बराबर करते हैं, तो ये आ गया माइनस 2x बराबर -1, माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 1/2। तो x बराबर 1/2 वैल्यू रखते हैं, तो x बराबर जो है 1/2 रखने पर, अब इसमें x बराबर 1/2 रखते हैं, तो ये लाइन हमारी बन गई। देखो यहाँ x बराबर 1/2 रखे, ये आ गया 2 माइनस 1/2 बराबर a 1 माइनस 2 गुणा 1/2 और प्लस b गुणा 1/2। अब देखो ये 2 से जो है 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ये माइनस प्लस का हो गया 1, ये माइनस का हो गया, तो ये पूरा पद कैंसिल हो गया, ये पूरा पद आपका 0 हो गया। और इधर इधर देखो एलसीएम लेकर करते हैं, ये गया 2 दूनी 4 में 1 गया, 3/2 बराबर b/2। अब देखो 2 से 2 कट गया, तो इस तरीके से जो है b का मान आपके पास आ गया 3। तो ये आपका b का मान हो गया। अब जो हमने पद माने थे फ्रैक्शन के रूप में, जो हमारा पद था वहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं। पद हमारा था बराबर ये था हमारा पर्सन 1/2 तो हमारा अलग है, प्लस 1/2 ये था 2 माइनस x और बटे x 1 माइनस 2x इसका dx। अभी जो इतना पद दिया हमारे पास, इतना पद है ये, इसको हमने फ्रैक्शन के रूप में लिखा था, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, मान रख देते हैं। तो पर्सन हमारा क्या बनता है, और देखो जब वैल्यू रखेंगे तो पर्सन हमारा बन गया बराबर 1/2 तो हमारा ये अलग है, प्लस 1/2 12, तो ये हो गया a का मान हमारे पास कितना आया 2, यानी कि 2/x और प्लस b का मान हमारा 3 आया, 3/1 माइनस 2x। तो ये हो गया हमारा इसका dx। अब देखो इन पदों को भी, दोनों पदों को अलग अलग कर देते हैं, 3/2/x का अलग कर देते हैं, 3/1 माइनस 2x का अलग कर देते हैं। अब इसको भी अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 1/2 dx प्लस 1/2 गुणा ये 2 बाहर ले लिया, तो इसका अलग से हो गया 1/x dx प्लस 1/2 और गुणा इसका 3 बार ले लिया, ये हो गया 1/1 माइनस 2x का dx। अब ये लाइन आपकी बन गई 1/2 dx और प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/x का dx और प्लस 3/2 ये हो गया 3/2, ये बच गया 1/1 माइनस 2x का dx। अब देखो इतना हिस्सा जो है जो 1 माइनस 2x है, 1 माइनस 2x को कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 2x बराबर t मान के इसको निकाल देते हैं, ये हो गया -2 dx बराबर dt, अर्थात dx बराबर -1/2
dt। इसको जो है यहाँ से ऐसे रख देते हैं, यानी कि यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो इसका इतने हिस्से का जो है, इतने हिस्से का हमारे पास हो गया। देखो ये बन गया बराबर 1/2, सबका बाद में इकट्ठे कर देंगे, प्लस 1/x और प्लस 3/2। अब यहाँ मान रखा है, देखो माइनस का 1/2, -1/2 और ये माना था हमने t, तो माइनस का 1/2 t हो गया यो। और इसका dt। अब देखो, अब सबका समाकलन करते हैं एक साथ, ये दो ही बार ले लेंगे। तो इस तरीके से जो है ये लाइन हमारी होगी 1/2 dx प्लस 1/x, इसका इंटीग्रेशन और माइनस बाहर ले लिया, माइनस का हो गया 3/4 और 1/t, इसका इंटीग्रेशन। अब सबका इंटीग्रेशन कर दिया तो ये लाइन आपकी क्या बन गई, हो गया 1/2x प्लस ये आ गया आपके पास log x और माइनस 3/4, यह आ गया log t और प्लस c। अब जो हमने मान्य था यो, इसको t की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हमारा आंसर बन गया, ये हो गया 1/2x प्लस log x माइनस 3/4 log t का मान दे देते हैं, t का मान है 1 - 2x और प्लस c। तो इस तरीके से जो है ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इस तरीके से जो है आप अपने क्वेश्चनों को हल करते जाइए। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको इससे आगे क्वेश्चन समझाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।